नहीं राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताश्री आज़ाद हिंद फौज में थे और उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत नज़दीकी से काम करने का मौका मिला। और वो आखिरी सांस तक, 98 साल की में उनकी मृत्यु हुई, वो आखिरी सांस तक जो आईएनए के सिपाही थे उनके पुनर्वास के लिए जो ऑल इंडिया आईएनए कमेटी थी उसको चलाते रहे। तो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, मेरा भी कुछ कुछ उस तरफ ध्यान जा रहा था। देखिए, जो हमारा देश भारत है, अगर इसका 3-4 हजार साल का हम इतिहास उठा के देखें तो एक तो समय तब है जब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे, और उसके बाद अंग्रेजों के समय, और ये 70-72 साल जब ये हमारा पूरा देश एक देश रहा है, पूरा का पूरा भारतवर्ष। नहीं तो ज्यादातर समय जो हमारे पीछे इतिहास को उठा के देखे तो भारत रियासतों में हमेशा बटा रहा है, और इसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हजारों जातियां हैं और सैकड़ों धर्म हैं, संप्रदाय हैं। और इस देश को एक रखना मतलब एक तरह से तलवार की धार पे चलते हैं आप, तब इस देश को एक रख पाते हैं। अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, और मेरे पिताजी भी पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ही थे, और जब वो गए आईएनए में तो अंग्रेजों ने जो रेजिमेंट बना रखी थी वो जाति के नाम से बना रखी थी। और वहां क्या होता था कि कोई जैसे हमारा हिंदू भाई है तो वो आपस में एक दूसरे को कहता था राम राम जी, कोई सिख भाई है तो वो सत श्री अकाल कहता था, और अपना कोई मुस्लिम भाई है तो वो सलाम वालेकुम वगैरह, इस तरह की बातें चलती थी। तो नेताजी ने जब ये सारी चीजें देखी तो वो तो नेशनलिस्ट थे, असली राष्ट्रवादी थे। तो उनको बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा भी ये जो चीज है एक नेशनलिस्ट आर्मी में ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये तो बांटने वाली बातें हैं। तो उन्होंने एक जय हिंद का नारा दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, आप अंदर घर में या पढ़ो, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी गीता पढ़ता हूं, लेकिन जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो ये राम राम और ये सलाम वालेकुम ये सब नहीं चलेगा। हम आपस में एक दूसरे के साथ जय हिंद करके एक दूसरे को संबोधित करेंगे। और वो आईएनए वाले, हमारे फादर तो 98 ईयर साल के जब गए तो वो जब फोन उठाते थे तो हेलो नहीं कहते थे, वो तो जय हिंद ही बोलते थे। तो वो जय हिंद एक प्रतीक था कि हम सबको एक होना है। ये देश जो हजारों संप्रदाय में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है, हमारी कोशिश होनी चाहिए इसको एक करने की। बड़ी फ्रेजाइल यूनिटी है हमारे देश की। 70-72 साल से हम एक है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब 70-72 को बहुत बड़ा काल नहीं होता किसी देश की आयु में। तो हमें कोई भी ऐसी चीज जो हमारी देश की एकता और अखंडता को कमजोर करती हो, उस पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है, रादर हाइपर सेंसिटिव होने की जरूरत है। और ये जो उस तरह का जो जर्मनी में भगवा रहा, अब जर्मनी में नाजिज्म रहा तो जर्मनी का अलग करेक्टर है। पूरी जर्मनी में सबके सब जर्मन है, वहां कोई ये नहीं है कि सैकड़ों जातियां हों या अलग अलग धर्म के लोग हों। तो वहां तो सबके सब जर्मन है, बिल्कुल, बल्कि ऑस्ट्रिया और बेल्जियम तक फैले हुए जर्मन। तो वहां तो नाजिज्म चल जाता है। लेकिन हमारे देश में जहां अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग वेशभूषा है, भाषा है, कि हम देश की एकता को मजबूत करें। और जो जी सर। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन जो भाई अशोक जी ने उठाया, वो मैं उसको अंडरलाइन करना चाहूंगा कि ऐसी चीज कम से कम प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को बड़े सेंसिटिव वे में उपयोग किया जाना चाहिए, जो भी उसके ट्विटर हैंडल को चलाता है, और ऐसी चीजें उस पर आनी चाहिए जिससे देश को एक दिखाई दे, धर्म और ठीक है। संप्रदाय में बटा हुआ दिखाई नहीं दे। जी, जब शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं कि इस देश को हम संविधान के अनुसार चलाएंगे। और हमारे देश के कुछ प्रतीक हैं, जैसे तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, जय हिंद हमारा राष्ट्रीय अभिवादन है, तो हम उनको लेकर के चलेंगे। देखिए, मैं आर्य समाज मंदिर में जाता हूँ, हवन करता हूँ, वहां पे भगवा झंडा होता है, मैं उसके आगे झुकता हूँ। वो मेरा एक निजी मामला है, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं आर्य समाज में विश्वास करता हूँ, वेदों में विश्वास करता हूँ, वो ठीक है। लेकिन जब मैं देश की यात्रा पे निकला हुआ हूँ, मैं प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बन करके कहीं निकला हुआ हूँ, तो फिर जो है मुझे जो है तिरंगा सबसे आगे रख करके चलना है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे हजारों लाखों फौजी तिरंगे को हाथ में लेकर के
अपने देश की रक्षा के लिए कश्मीर में, पाकिस्तान से, चाइना से, मतलब तमाम युद्धों में शहीद हुए। आजाद हिंद फौज के भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं बहुत कम जानते हैं कि 26,000 स्वतंत्रता सेनानी, जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, 26,000, 26,000, 93,000 की फौज थी, तो 26,000 शहीद हो गए। वो तिरंगा ही था उनके हाथ में, उस तिरंगे को लेकर के। तो जिस तिरंगे के लिए इतनी बड़ी शहादत दी गई, उस तिरंगे की आन बान शान को हमें और आगे बढ़ाना है और देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है कि हर धर्म के लोगों को लगे कि ये मेरा देश है, जितना ये दूसरे धर्म वाले का है उतना मेरा भी है। यहाँ पे सिख भी हैं, यहाँ पे ईसाई भी हैं, और अगर एक धर्म के झंडे को आगे किया जाएगा और उसको प्रधानमंत्री के ट्विटर से उसको किया जाएगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं लॉन्ग रन में देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए। मेरा मानना तो ये है जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।